हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जो शिक्षक बहाली है उसके विषय में। और आज अतुल प्रसाद जी ने क्या ट्वीट किया है हम उसके बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखेंगे अतुल प्रसाद जी को आज उन्होंने क्या बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है कि ट्वीट किया है। तो ये दोस्तों अभी 2 घंटा पहले का है और एक ट्वीट है 2 घंटा के पहले का है। और हम लोग के लिए जो ट्वीट किया गया दोस्तों वो यहाँ पे है। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों टीआरई क्लेरिफिकेशन। तो फॉर्म से रिलेटेड इन्होंने सूचना दिया है। क्या दिया है चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। यू नीड नॉट टू सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको मार्कशीट अपलोड करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में उन्होंने कहा है। इन लैंग्वेज पेपर, अगर आप लैंग्वेज पेपर का एग्जाम दे रहे हैं यानी कि 9th 10th हो गया, 11th 12th का हो गया, उसके विषय में उन्होंने क्या कहा है, उसके विषय में उन्होंने कहा इन लैंग्वेज पेपर ड्यूरिंग एग्जाम इटसेल्फ यू कैन सेलेक्ट हिंदी, उर्दू, बांग्ला। आप उसी टाइम जो है कि अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, यानी जब आप एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइम में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा बात इन्होंने क्या कहा है, इज इफ देयर इज नो सर्टिफिकेट नंबर यू मे राइट NA। यानी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिल रहा है तो फिर भी आपको घबराने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे आपको NA दे देना है। वहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा NA का, ठीक है। वो आपको बाद में क्लियरिफिकेशन देना है कि क्यों आपके पास आपने क्यों नहीं डाला वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, या आप बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम में आपको क्लियरिफिकेशन देना है। और चौथा सबसे मेन पॉइंट है, इट्स नॉट बी BPSC टू अलाउ या डिनाई सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स। यानी कि सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स यानी कि अभी आप हम लोग समझ लीजिए कि सीटेट जुलाई वालों के बारे में इसमें बात चल रही है कि इसके बारे में ही कहा है कि इट्स नॉट फॉर बीपीएससी के पास ये अधिकार नहीं है कि अलाउ या डिनाई, मतलब या तो आपका वो आवेदन ले ले या तो फिर उसको डिनाई कर दे, ये बीपीएससी के पास अधिकार नहीं है। और अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ये जो अधिकार है ये शिक्षा विभाग के पास है कि वो क्योंकि देखिए दोस्तों इस बार हुआ क्या ना, बीपीएससी बस एग्जाम ले रही है, कंडक्ट करा रही है। अब बीपीएससी के पास अपना कोई ये नहीं है कि मतलब शक्ति नहीं है एक तरह से, मान लीजिए कि वो अलाउ करवाए ना करवाए। इसको जो फॉर्मेट बताया गया है शिक्षा विभाग से उसी को ये फॉलो कर रही है। अगर शिक्षा विभाग अभी बोल दे कि सीटेट अपीयरिंग वाले को भी लेना है जुलाई वाले को, तो ये बीपीएससी वाले ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बीपीएससी वाले का कोई गलती है कि नहीं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और वैसे भी ज़्यादातर स्टूडेंट अगर माना जाए तो सीटेट अपीयरिंग वाले जो है जुलाई में जो है, तो वैसे कैंडिडेट ज़्यादा है जिन्होंने कि बीएड पहले से ही कर चुका था पर वो सीटेट पास नहीं कर पाए थे या किन्हीं और भी वजह से पास नहीं कर पाए थे। तो अब इसमें क्या ही बोला जा सकता है, जब अलाउ नहीं किया गया है तो उम्मीद करते हैं कि अगले बार जब बहाली आएगी तो उसमें अब अगर बीपीएससी से बार बार एग्जाम करवाया जाएगा तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी जल्दी बहाली आने वाली है। चलिए हम इसमें एक बार ये भी कमेंट भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कमेंट आया हुआ है। ज़्यादातर तो सीटेट जुलाई के वाले में ही है। देखिए कोई भाई हैं, इतने दिनों से श्रीमान जी सोच रहे थे, विचार रहे थे हम सीटेट जुलाई वालों को गलती से धोखा दिया, इसलिए ट्विटर से भी दूरी बना। आपकी एक गलती कारण सीटेट जुलाई का विश्वास टूटा। जी नहीं दोस्तों, ये से बीपीएससी की वजह से नहीं हुआ है, ये शिक्षा विभाग ने जो भी इनको बताया गया है उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। कृपया सीटेट पेपर 2 वाले को भी बीपीएससी शिक्षक में 9th 10th में अप्लाई करने का मौका दिया जाए, क्योंकि केंद्र विद्यालय में मौका दिया जाता है, स्टेट परीक्षा 2019 के बाद नहीं हुई। ये बात सही है दोस्तों, स्टेट एग्जाम 2019 के बाद हुई ही नहीं है तो फिर स्टूडेंट क्या करेंगे 9th 10th भरने के लिए, वो 4 साल पहले से बैठे हुए हैं और उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। अगर सीटेट पेपर 2 का तो इस बार जो है कि फॉर्म ही नहीं आया, अगर उसी को आप 9th 10th में अप्लाई करने का मौका मिल जाता शिक्षा विभाग के द्वारा तो ये बहुत ही अच्छा कदम होता। जैसे कि मैं भी सीटेट पेपर 2 पास करके बैठा हूँ पर मुझे उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। चलिए और कमेंट देख लेते हैं। महोदय आप हमारी स्थिति से गुजर चुके हैं, आप हमको मालूम है स्टूडेंट का हाल क्या है, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट है कि सीटेट अपीयरिंग वाले को भी मौका दिया जाए। दोस्तों अभी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट सीटेट अपीयरिंग वाले का ही मिलने वाला है, तो इसमें कमेंट्स में यही भरे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।